मध्य प्रदेश की तर्ज पर क्या छत्तीसगढ़ में कुछ होने वाला है? छत्तीसगढ़ की मौजूदा कांग्रेस सरकार पर क्या कोई खतरा मंडरा रहा है? नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। ये तमाम सवाल सरोज पांडे के एक बयान के बाद उठ खड़े हुए हैं। अब सरोज पांडे कौन हैं, ये भी जान लीजिए। सरोज पांडे बीजेपी की छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और छत्तीसगढ़ की सियासत में अच्छा खासा दखल रखती हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आती हैं। सरोज पांडे ने राजनांदगांव में पिछले दिनों एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के बारे में उनका स्पष्ट मत है कि सरकार अपने लोगों से ही घिरी हुई है और अपने लोगों के असंतोष का शिकार है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार। ऐसे में इस सरकार का जीवन कितने दिनों का है और कितने दिन ये सरकार रहेगी, इस पर ही सरोज पांडे ने सवाल खड़ा कर दिया। सरोज पांडे के ये बयान आने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आ गया, या यूं कहें कि छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम हो गई कि क्या मध्य प्रदेश के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी कुछ होने वाला है। आखिर सरोज पांडे ने ऐसा क्यों कहा? जब बयान ने तूल पकड़ा तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में सरोज पांडे के बयान को अपलोड करते हुए ये लिखा गया कि वाह सरोज पांडे, जो अपने राजनीतिक जीवन में दुर्ग से रायपुर तक का रास्ता नहीं नाप पाई, वो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस को गिराने का ख्वाब देख रहे हैं। सरोज पांडे जी, जिन कबूतरों ने आपको इशारा किया है उनसे कह देना, कुत्ता बिल्ली सब पाल लें, गलत फहमी ना पालें। इतनी हिम्मत नहीं अभी। सरोज पांडे ने राजनांदगांव में ही पत्रकारों के पूछे गए एक सवाल पर, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि क्या मध्य प्रदेश की तरह यहाँ भी ऑपरेशन लोटस या तो फिर किसी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तलाश कर रही है बीजेपी और किसी विभीषण की तलाश कर रही है, तो सरोज पांडे ने एक बेहद रोचक बात कही थी। और सरोज पांडे ने कहा था कि विभीषण को ढूंढने की जरूरत बीजेपी को नहीं है, ये रावण ही पैदा कर देते हैं। उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव से उनका पक्ष जाना। हमने उनसे पूछा कि क्या सरकार को कोई खतरा है। सरोज पांडे तो कह रही हैं कि सरकार का जीवन ही कम है। ऐसे में टीएस सिंहदेव ने कहा कि यह सरोज पांडे का प्रजातांत्रिक अधिकार है और अगर उनको लगता है कि आपस में तालमेल नहीं है और काम को देखकर वो ऐसा कह रही हैं, तो वो कह सकती हैं। छत्तीसगढ़ सरकार एकजुट है। छत्तीसगढ़ सरकार में जो मंत्री हैं वो सभी साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं और कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। मनरेगा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। सरोज पांडे के बयान के मायने जो भी हों और कांग्रेस इस पर जो भी दलील दे, लेकिन छत्तीसगढ़ में इन दिनों ये चर्चा आम है कि क्या बीजेपी अंदर ही अंदर सरकार को डैमेज करने की कोई तैयारी कर रही है। सरोज पांडे की भविष्यवाणी पर कितना यकीन किया जाए और कितनी सच्चाई है, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में सुस्त पड़ी बीजेपी को सरोज पांडे के इस बयान ने चार्ज जरूर कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।